जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 100% 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, प्रत्येक साल पूछ लिया जाता है। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। इसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे NAR। इसके बारे में पढ़ते हैं। हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन का। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है C डबल बॉन्ड O। अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर R रहेगा, यहाँ पर H रहेगा। अगर H है तो अल्डिहाइड और यहाँ पर R है तो वो हो जाएगा कीटोन। तो डायरेक्ट यही रहने देते हैं, बॉन्ड को खाली कर देते हैं। ये रहा अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन। अब इस अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया के पास हम लाते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है हमेशा। इस पर देख रहे हो माइनस चार्ज है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। तो यहाँ जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है अल्डिहाइड या कीटोन, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन हाई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस कार्बन पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा, ये पीछे से आकर के अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप में बन जाता है ये कार्बन 2 बॉन्ड खाली, इसके साथ जुड़ गया ये न्यूक्लियोफाइल और O के साथ रहेगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी कि प्लस चार्ज लाएगा और ये प्लस चार्ज ला करके इस O माइनस से जुड़ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल और O के साथ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। कोई प्लस चार्ज वाला स्पेस होगा, वो आकर के उससे जुड़ जाएगा। तो ये अंततः प्रोडक्ट बन गए। इसमें आप लोग एक बात पर ध्यान देना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन का, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। इसका मतलब इस बैक साइड में भीड़ भाड़ जितना कम होगा, यानी C डबल बॉन्ड O के कार्बन के ये C डबल बॉन्ड O है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, भीड़ भाड़ जितना ही कम होगा, अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये जो अभिक्रिया का दर है, यानी NAR का जो रेट है, NAR का रेट वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस का। और कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस, कहाँ का स्टेरिक हिंड्रेंस? तो C डबल बॉन्ड है ना, इसी के आसपास का स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि इसके आसपास भीड़ जितना ही कम होगा, NAR का रेट उतना ही तीव्र हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी देखिएगा, आपको बताना है कि किसका NAR का रेट बहुत ही ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो पहला ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O के साथ फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। सेकेंड ये HC डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 एसिटल्डिहाइड ले लिए। थर्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये CH3 ले लिए, कीटोन हो गया, भीड़ भाड़ बहुत ही ज्यादा है। फोर ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H बेंजल्डिहाइड। और पांचवा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3। ये इसमें आप लोग देख रहे हो कि सबसे कम भीड़ भाड़ है। NAR के रिएक्शन के रेट की बात करें, NAR का रेट का क्रम, जब NAR के रेट के क्रम की बात करें तो जिसमें देखोगे भीड़ भाड़ कम होगा, C डबल बॉन्ड O के आसपास भीड़ भाड़ कम होगा, उसका अभिक्रिया का दर ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें भीड़ भाड़ सबसे कम है फॉर्मल्डिहाइड में, तो सबसे तीव्र हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद ये दूसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो दूसरा हो जाएगा इसके बाद। अब तीसरा और चौथा को ध्यान से देखें, यहाँ ये एसीटोन है
और ये है बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये अल्डिहाइड, इसमें एक कार्बन और एक बेंजीन है, थोड़ा बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ भीड़ भाड़ कम हो जाएगा। अल्डिहाइड का जो NAR का दर होता है वो कीटोन से हमेशा ज्यादा होता है। NAR का जो रेट होगा वो अल्डिहाइड का हमेशा ज्यादा होगा कीटोन से। NAR का रेट एल्डिहाइड का हमेशा ज्यादा होता है, किसके द्वारा, किससे, तो कीटोन से। ये अल्डिहाइड का हमेशा ज्यादा होगा कीटोन से, तो ये उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर। उसके बाद कौन आएगा, ये 3 नंबर एसीटोन है, और ये है एसीटोफिनोन, ये एसीटोन और वो एसीटोफिनोन। ये चौथा नंबर, तीसरा नंबर आ जाएगा, और सबसे अंत में आ जाएगा 5वां नंबर। तो ये ऑर्डर हो गया, यानी कि आपको NAR के रेट के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग देखना कि किस अल्डिहाइड या कीटोन के आसपास भीड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। ये NR रिएक्शन हो गया। अब NR रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसे छाप ले फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, और एग्जाम्पल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है NAR का। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेमी एसीटल क्या है, एसीटल क्या है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिप्स बेस क्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2,4 DNP क्या है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो उसको देखते हैं। इसमें देखिएगा पहला NAR का या की अभिक्रिया है, NAR की अभिक्रिया है। सिंपल सा है, आसान सा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन में नोट करते रहेंगे। पहला है ये अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो हम पहला ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं अल्डिहाइड या कीटोन, और इसका अभिक्रिया करा देते हैं HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन कराओगे OH माइनस की उपस्थिति में, यानी कि बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन करवाओगे। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो होगा क्या कि ये OH माइनस जो है ना इस H प्लस को ग्रहण कर लेगा पहले कंडीशन में, और ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आसानी से इससे आकर के अटैक करेगा। तो कंपाउंड बनेगा C के साथ जुड़ जाएगा ये CN, जिस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज। CN जुड़ गया तो CN, और यहाँ बच गया O, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, और ये जो कार्बन है अपना बेचारा, इस पर आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज वाले पर ये CN आकर के अटैक करेगा, तो कार्बन से जुड़ गया CN, और यहाँ एक बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज के साथ जुड़ जाएगा ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन, तो ये बन गया। अब एक ही कार्बन पर आप लोग देख रहे हो कि CN समूह भी है और उसी कार्बन से OH समूह भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि साइनोहाइड्रीन क्या है, तो कहोगे कि जब अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में HCN के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। ये पहला हो गया। दूसरा रिएक्शन, आप इस अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया करा दीजिए NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ, यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, NaHSO3 के साथ। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आप लोग देख रहे हो कि इस Na पर प्लस चार्ज और इस सल्फर पर, ये ऑक्सीजन पर ही माइनस चार्ज आता है, लेकिन सल्फर डोनेट करता है इसको, इस पर माइनस चार्ज आ गया, तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा, ये माइनस चार्ज बना करके पहले इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा SO3, और इसके साथ एक H है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं H, और O के साथ जुड़ जाएगा O, जिस पर माइनस चार्ज आएगा उसके साथ ये Na प्लस जुड़ जाएगा। तो पहला कंडीशन में तो ये कंपाउंड बन जाते हैं, लेकिन ये कंपाउंड जो होता है उतना स्टेबल नहीं होता है जितना अगला कंपाउंड स्टेबल होता है। इससे क्या होगा कि ये जो H प्लस इससे जुड़ा हुआ है और ये Na प्लस, ये इन दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं H प्लस ट्रांसफर। यहाँ से H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा और ये H प्लस आकर के यहाँ जुड़ेगा और Na प्लस आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CSO3Na और साथ में O के साथ H।
ये जो कंपाउंड बन गया ना, इसको कहते हैं हम लोग बाइसल्फाइड एडक्ट कंपाउंड। क्या कहते हैं? बाइसल्फाइड एडक्ट कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड होता है ना, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, यह एक प्रकार का क्रिस्टल है, क्रिस्टल, और व्हाइट क्रिस्टल होता है ये। यानी जब आप लोग अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराओगे तो एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है इससे। तो ये याद रखना, कौन सा क्रिस्टल? तो बाइसल्फाइड एडक्ट कंपाउंड का क्रिस्टल बन जाता है, ये बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा हम ले लेते हैं कुछ अल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेंगे, लेकिन अलग अलग लेंगे दोनों। पहला कंडीशन में ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड और इसके साथ H, ये रहे अल्डिहाइड। और इस अल्डिहाइड का रिएक्शन करा देते हैं हम एल्कोहल के साथ, ROH के साथ, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक तुल्यांक लेंगे। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तुल्यांक लेंगे। तो आप लोग देख लियो कि इसमें H पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस O पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज वाला आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो कार्बन से O माइनस आकर के जुड़ गया, तो कंपाउंड बनेगा RCHO के साथ R, ये जुड़ गया, O इससे जुड़ गया और उस O के साथ जुड़ा हुआ है R, तो R जुड़ गया। और ये ऑक्सीजन जो है ना, इस पर रहेगा माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज के साथ आकर के ये H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गए। और जैसे ही आप लोग देखना कि इस तरह का कंडीशन आ जाए, यानी एक कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ R जुड़ा हो, एक H जुड़ा हो, R मतलब कोई कार्बन जुड़ा हो, उसके बाद दो ऑक्सीजन जुड़ा हो, और उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। ये कंप्लीट केस रहेगा ना, यानी कार्बन के साथ ये कंप्लीट समूह इस तरह का जुड़ा रहे, तो वैसे कंपाउंड को कहते हैं हेमी एसिटल। क्या है? R के साथ, इस कार्बन के साथ एक H, एक कार्बन, एक रहेगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन और एक रहेगा ऑक्सीजन के साथ H, इतना समूह जुड़ा रहे तो उसे कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल। सेकेंड देखिएगा, चौथा, ये रहा अल्डिहाइड RH डबल बॉन्ड के साथ हो, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम फिर से ROH के साथ, यानी कीटोन के अल्कोहल के साथ, और इसका इस बार ले लेते हैं दो तुल्यांक। और अल्कोहल का दो तुल्यांक के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो देखना क्या होगा। अगर एक तुल्यांक लेते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा क्या? RCH, और इसके साथ देखना, ये ऑक्सीजन जो है ना, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज बुला करके कार्बन से जुड़ेगा, तो O के साथ जुड़ गया R, और इस O के साथ जुड़ जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल है तो H जुड़ेगा। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं तो सेकेंड मॉलिक्यूल का जो एल्कोहल जो है उसका OH और इसका H दोनों मिलकर के जल को बाहर निकाल देगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, OH H, जल बाहर निकल गया, H2O, जल बाहर निकल गए, और ये R आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो अपना जो कंपाउंड बनेगा ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें कंडीशन देखिए, इसमें ये जो कार्बन है उसके साथ एक R, यानी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, उसके बाद O के साथ R जुड़ा हुआ है और O के साथ फिर से R जुड़ा हुआ है, यानी दोनों ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन जुड़ा हो तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसिटल कहते हैं। यानी जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल का एक तुल्यांक से कराते हैं तो हेमी एसिटल बनता है, और उसी अल्डिहाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल का दो तुल्यांक से कराते हैं तो एसिटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कंडीशन है कीटोन का भी, ये RCR डबल बॉन्ड के साथ O, इसका अभिक्रिया करा देते हैं एल्कोहल के साथ, यानी RO के साथ H। अगर एक तुल्यांक लोगे तो इससे बन जाएगा हेमी केटल, एसिटल नहीं, इस बार क्या बनेगा? केटल। इससे कंपाउंड बनेगा RCR, O के साथ R और यहाँ रहेगा O के साथ H। देखना, ये O आकर के कार्बन से जुड़ेगा तो O के साथ R जुड़ गया और इस O के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं हेमी केटल, ये बन गया हेमी केटल। और जब इसी कीटोन की अभिक्रिया C डबल बॉन्ड R, इधर इस कीटोन का अभिक्रिया फिर से अल्कोहल के साथ ही कराते हैं, लेकिन इस बार अल्कोहल का एक नहीं दो तुल्यांक लेते हैं।
जब दो तुल्यांक का यूज करोगे तो इसमें ये जो H है ना ये भी हट जाएगा और कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार से R R O के साथ R और इधर भी O के साथ R। और इस तरह का जब भी कंडीशन आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे केटल। तो ये रहे कुछ NaR के उदाहरण। 6 रिएक्शन हो गया, इसे छाप ले। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं पहले एक और रिएक्शन देख लेते हैं। 6ठा रिएक्शन हो गया, 7वां रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। छाप ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छाप लिया, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन अमोनिया एवं उसके डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया और उसका जो व्युत्पन्न है यानी अमोनिया के जैसा दिखने वाला कंपाउंड के साथ अभिक्रिया। तो 7वां है रिएक्शन विथ NH3 यानी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी अमोनिया के साथ और उसके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन क्या है उसको देखिएगा। ये रहे कीटोन, इसका अभिक्रिया करा देना है अमोनिया के साथ या फिर उसके डेरिवेटिव के साथ। अमोनिया क्या है H2N और इसके साथ अगर H जोड़ देते तो अमोनिया बन जाता है, उस H के जगह पर R जोड़ देते हैं। ये अमोनिया हो सकता है या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। अगर ये R जो है ना, इस R के जगह पर H जोड़ देते हैं, R के जगह पर H जोड़ेंगे तो N के साथ पहले 2 H जुड़ा हुआ है, एक और H जोड़ेंगे तो NH3 हो जाएंगे, यानी अमोनिया बन जाएंगे। और इस R के जगह पर कोई अन्य कंपाउंड जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो, कार्बन के साथ कोई और समूह जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में ये जो कंपाउंड बनेंगे उसको कहेंगे अमोनिया का व्युत्पन्न। R के साथ जगह पर कुछ भी हो सकता है। अब इसका जो आपस में रिएक्शन होगा तो आप लोग शॉर्टकट समझना कि ये H2O, यहाँ से H2 और इधर से O, ये कंप्लीट आपस में जुड़ करके और जल बाहर निकाल देगा। यहाँ से पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गए, जल बाहर निकल गए और कंपाउंड जो बनेगा वो C डबल बॉन्ड है कार्बन, इसका 2 बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा R। ये बन गया प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट, और ये है आपका रिएजेंट, और ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ये आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप रिएजेंट कौन सा ले रहे हो और रिएक्टेंट कौन सा ले रहे हो। यानी आप रिएक्टेंट अल्डिहाइड ले रहे हो, कीटोन ले रहे हो, या कौन सा कोई सा भी ले रहे हो, अल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, रिएजेंट कौन सा ले रहे हो। रिएजेंट अमोनिया है या इसका कोई अन्य व्युत्पन्न है। और ये रिएजेंट जो है ना, यह इस बात से इससे पता चलेगा कि हम R कौन सा ले रहे हैं। R के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि ये रिएजेंट कौन सा है। माफ कीजिएगा। तो इस प्रोडक्ट को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या है, और रिएजेंट को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि R क्या है। तो इस R के बारे में जानते हैं, रिएजेंट के बारे में जानते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो लिखिएगा, इसका कुछ समरी है उसको देखिएगा। देखिएगा इधर ले लेते हैं हम R, ये R, उसके बाद एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर रिएजेंट, और इधर आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। R रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। माफ करना। इसका पहला कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट, R की जगह पर ले लेते हैं H, तो रिएजेंट बन जाएंगे, वो बन जाएंगे NaH2 और इसके साथ H, यानी बन गया NH3 अमोनिया। रिएजेंट है अमोनिया, अमोनिया बन गया।
अब इसका रिएक्शन करा देना है हमको अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, ये अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है C 2 बॉन्ड खाली, तो C 2 बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड के साथ N, तो डबल बॉन्ड के साथ N, और N के साथ जुड़ जाता है R, N के साथ जुड़ जाता है R, तो R अपना क्या है, ये H है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा H। यहां से भी समझे, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं NH3 का, तो NH3 का H2 निकलेगा, O के साथ जुड़ेगा, जल बाहर निकाल देगा, और N आकर के कार्बन से जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ गए, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, तो ये कंपाउंड बन गया। इसको हम लोग कहते हैं इमीन। इमीन सेकंड देखिएगा, अगर हम इस R के जगह पर ले लेते हैं एल्काइल समूह, इस R के जगह पर एल्काइल समूह ले लिए, अगर एल्काइल समूह लेते हैं तो कंपाउंड जो आपका बनेगा, रिएजेंट बनेगा, वो ये बनेगा H2N, और इसके साथ जुड़ा रहेगा R, यानी RNH2, RNH2 दोनों सेम ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे एमीन। एमीन रिएजेंट हो गया एमीन, और इस एमीन का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, C 2 बॉन्ड खाली N, और इस बार जुड़ा हुआ है R, इसका नाम है एल्काइल एमीन, N के साथ एल्काइल और उसके बाद एमीन, तो N एल्काइल इमीन, N एल्काइल इमीन बन गया। और बता दें कि इसी को हम लोग कहते हैं सीप क्षारक, सीप्स बेस, सीप क्षारक कहते हैं। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीप क्षारक क्या है, तो कहोगे जब अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, ये जो रिएक्टेंट है ये है अल्डिहाइड या कीटोन, जब अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया एमीन के साथ कराते हैं, एल्काइल एमीन के साथ, एमीन के साथ कराते हैं, तो N एल्काइल इमीन बनता है, जिसे सीप बेस कहते हैं, सीप क्षारक कहते हैं। फिर देखिए इसका रिएक्शन करा देते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, यानी यहाँ पर ये जो R है ना, इसके जगह पर जोड़ देते हैं OH, OH जुड़े रहेगा, तो बन जाएगा H2N, और इसके साथ OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। और जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो कंपाउंड में क्या बनेगा, ये फिर से वही डबल बॉन्ड के साथ N, और N के साथ जुड़ जाएगा वो है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीम। ऑक्सीम, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीम क्या है, तो कहोगे जब अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, तो ऑक्सीम का निर्माण होता है, तो ये तीसरा होगा। चौथा देखिएगा, चौथा है हाइड्रोजन H2N, सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर R के जगह पर क्या होगा, तो R के जगह पर हो जाएगा NH2 ये, और आपका रिएजेंट बनेगा NH2N, NH2 ये बन गया, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे आप लोग, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो कंपाउंड बनेगा ये डबल बॉन्ड के साथ N, और इसके साथ जो रहेगा NH2, ये देखिए ये H2O बाहर निकल गए, C 2 बॉन्ड खाली, इसके साथ N जुड़ गया, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ NH2, तो ये बन गया हाइड्राजोन। जो कंपाउंड बनता है ना, उसका नाम होता है हाइड्राजोन, ये कंपाउंड बन गए, ये फोर्थ हो गया। पांचवा देखिए, अब हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर जो NH2 है, इसमें से NH2 ना रख करके NH रखते हैं, और इसके जगह पर एक फिनाइल समूह जोड़ देते हैं, फिनाइल समूह, तो इसका जो रिएजेंट बनेगा वही बनेगा H2N, NH, और इसके साथ एक फिनाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। और जब इस फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराएंगे, तो कंपाउंड बनेगा फिनाइल हाइड्रोजन, यानी C डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ H, सॉरी डबल बॉन्ड N, उसके बाद इससे यहाँ से आ जाएगा N, N के साथ H, ठीक है NH, और इससे फिनाइल समूह, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हमेशा हाइड्रोजन ही बनेगा, तो फिनाइल हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बन गए फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी इसी प्रकार का है, बस हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसमें, ये NH को सेम छोड़ देते हैं, और इसमें हम ये जो बेंजीन रिंग लिए हैं, इस बेंजीन रिंग के इससे दूसरा पोजीशन पर और ये चौथा पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं,
सेकेंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर लगा दिए NO2, तो इसका नाम हो जाएगा इस बार 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये देखिए H2N NH बेंजीन रिंग, इसके 2 नंबर पर NO2 और 4 नंबर पर NO2, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो, तो डाइनाइट्रो के लिए डी के डाई के लिए डी और नाइट्रो के लिए N, डी नाइट्रो डाइनाइट्रो, और फिनाइल हाइड्राजोन के लिए सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं P, तो 2,4 DNP बन गए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन बन गए। अब इसका रिएक्शन जब करा देंगे हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो कंपाउंड बनेंगे ये C डबल बॉन्ड O, C का 2 बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड O के साथ N, और N के साथ जुड़ा रहेगा NH, ये पूरा NH, और इसके साथ ये समूह, तो इस समूह को जोड़ देते हैं बेंजीन रिंग, और इसके साथ दो नंबर पोजीशन पर NO2 और ये इस पोजीशन पर, ये कंपाउंड बन जाएंगे। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो 2,4 DNP, फिर से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे DN, ये कंपाउंड बन गए। और बता दें कि ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये या तो येलो हो सकता है, या रेड हो सकता है, या फिर ऑरेंज हो सकता है, यानी कि ये कलरफुल होंगे, ये इस तरह से ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। यानी जब अल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया 2,4 DNP के साथ कराते हैं तो जो विलयन होता है जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन रखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, वो कलर्ड हो जाते हैं, यानी कलरलेस अल्डिहाइड या कीटोन, उसमें जैसे ही 2,4 DNP रखोगे तो वो कलर्ड हो जाएंगे, यानी रंगीन हो जाएंगे, और वो रंग जो है ना वो या तो ऑरेंज हो सकता है, नहीं तो येलो हो सकता है, या फिर रेड हो सकता है, इन सब में से कोई रंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये अल्डिहाइड या कीटोन के जांच करने का एक रिएक्शन भी हो जाता है कि अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, इसका परीक्षण करना हो तो आप उसका रिएक्शन करा दीजिए 2,4 DNP के साथ, 2,4 DNP के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी है तो उस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा, और विलयन का कलर जो है ना वो हो जाएगा या तो येलो या फिर रेड या फिर ऑरेंज, इन तीनों में से कोई भी कलर हो जाएंगे। तो ये रहा नेक्स्ट, छठा हो गया। सातवां देखिएगा, सातवां है NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, ये R हो गया। रिएजेंट कहलाएगा आपका ये H2N, इसके साथ NH, फिर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH2। ये जो कंपाउंड है ना, ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का नाम है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और जब इस सेमी कार्बाजाइड का अभिक्रिया अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराओगे तो आपका कंपाउंड बनेगा सेमी कार्बाजोन, C डबल बॉन्ड के साथ N के साथ H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, ये बनता है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ये कंपाउंड बन गए। तो ये था कंप्लीटली NAR रिएक्शन, इसे छाप ले। फिर आगे हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं एग्जांपल। छाप लिया, इसे छाप लिया, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लेक्चर को देख करके आनंद ले रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगर आप लोग इस रिएक्शन को समझ चुके हो तो इसको पॉज करके एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लें, और जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं उस एग्जाम्पल को खुद से बनाने की कोशिश करें। देखिएगा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम CH3C और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये रहा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और इस एसीटल्डिहाइड का अभिक्रिया हम करा देते हैं, किसके साथ करा दें, हम इसके साथ करा देते, चलो हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। पहला, इसका रिएक्शन अगर करा दोगे हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, यानी H2N
और O के साथ H, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। तो इससे कंपाउंड क्या बनेंगे, ध्यान से समझना। अल्डिहाइड या कीटोन रहे तो उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, प्रत्येक के कंडीशन में ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये जो भी कंपाउंड रहेंगे अमोनिया का डेरिवेटिव, उसमें से H2 निकल जाता है, तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। H2O बाहर निकल गए, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, तो CH3, उसके बाद C, और इस C के साथ एक H जुड़ा हुआ है तो एक H पहले जोड़ देते हैं। और उसके बाद आप लोग ध्यान से देखो तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड खाली हो गया है, तो 2 बॉन्ड को खाली कर देते हैं, और इसी डबल बॉन्ड के साथ जो 2 बॉन्ड खाली हुआ है उसके साथ ये N जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से N का भी 2 बॉन्ड खाली हो गया है 2 हाइड्रोजन निकलने के कारण, तो इसके साथ जुड़ जाएगा N, और N के साथ जुड़ा रहेगा OH। ये इसका नाम है ऑक्सीन, और इसको आप लोग कहोगे ये एसिटल्डिहाइड, जिसके साथ इसका रिएक्शन करवाएं, तो पहले ऑक्सीन लिखने से पहले लिख दोगे एसिटल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। कंप्लीट नाम क्या है, तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और ये ऑक्सीन बन गया तो ऑक्सीन, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन, ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसका आप लोग रिएक्शन करवा दो किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी H2N NH2, इससे रिएक्शन कराओगे तो ये फिर से अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। इस कीटोन का O निकलेगा और यहाँ का H2 निकलेगा, तो H2O फिर से बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, बच गया क्या, तो CH3 C CH3 C, एक CH3 नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि इसका ऑक्सीजन का जो 2 बॉन्ड खाली हुआ है उसके साथ इस नाइट्रोजन को भी जोड़ना है, तो आगे में डबल बॉन्ड रहेगा तभी नाइट्रोजन इससे आसानी से जुड़ पाएंगे। नाइट्रोजन जुड़ गए, और इस नाइट्रोजन के साथ देख रहे हो यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये NH2 इसके साथ जुड़ गए। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। ये देखिए, ये इतना जो कंपाउंड बनेगा ना उसको कहेंगे हाइड्राजोन, और ये हाइड्राजोन बना है किसका, तो एसीटोन का, एसीटोन का, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, ये कंपाउंड बन गए। तो इस तरह से और भी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, खुद से एग्जांपल लिख करके रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आप लोग इसी का रिएक्शन करा दोगे, इस एसीटोन का रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ, तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इसके जगह पर ये NH2 है ना, इसके जगह पर जो जाएगा NH, ये फिनाइल ग्रुप। ध्यान समझना, अगर इस हाइड्रोजन के जगह पर आप लोग रिएक्शन करा देते हो इसका, ये देखिए इसका रिएक्शन करा देते हो हाइड्राजोन, ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, यानी H2N, इसके साथ NH, और इससे जुड़ा रहेगा बेंजीन रिंग, इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये H2 फिर से हट जाएगा और आपका कंपाउंड बनेगा ये CH3C, और इससे जुड़ा रहेगा ये CH3, और डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा N, और इसके साथ जुड़ा रहेगा NH, और इसी से जुड़ा रहेगा फिनाइल ग्रुप। ये पता, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन बनता है, और नाम क्या लिखते हैं, तो एसीटोन हाइड्रोजन। अब इसी का रिएक्शन अगर आप लोग करा दोगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। इस तरह का और भी रिएक्शन आप लोग खुद से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट NAR रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।